बीरबल की बेटी ने पूरे राज्य को पहेली में उलझा दिया। नहले पर दहला बीरबल की बेटी की चुनौती। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर थोड़े मजाकिया मूड में थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम मानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी अक्ल के चर्चे दूर दूर तक है, लेकिन हमें लगता है कि ये अक्ल सिर्फ तुम तक ही सीमित है। तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार में शायद ही कोई इतना होशियार हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ज्ञान और बुद्धि किसी की जागीर नहीं होती, ये तो ईश्वर की देन है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे घर के बच्चे भी आपकी उम्मीदों से कम नहीं निकलेंगे। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई। अच्छा, तो फिर ठीक है, कल अपनी बेटी को दरबार में लेकर आना। अगर उसने दरबार के सभी विद्वानों को अपनी बातों से हरा दिया तो हम मान लेंगे कि वो बाप से भी सवाई है, वरना तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी खुश थे कि आज तो बीरबल की नाक कटेगी। भला एक 8 से 10 साल की बच्ची इतने बड़े विद्वानों के सामने क्या टिकेगी। बीरबल अपनी बेटी शामली के साथ दरबार में दाखिल हुए। शामली दिखने में जितनी मासूम थी, उसकी आंखों में उतनी ही चमक थी। उसने आते ही बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बेटी, सुना है तुम बहुत होशियार हो। क्या तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? शामली ने मुस्कुराकर कहा, जी हुजूर, पूछिए, पर शर्त यह है कि अगर मैंने जवाब दे दिया तो मुझे भी एक पहेली पूछने का मौका मिलेगा। बादशाह बोले, मंजूर है। बताओ, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे तेज चलती है? दरबारी सोचने लगे। हवा, प्रकाश, घोड़ा? शामली ने तपाक से जवाब दिया, जहांपनाह, मन, माइंड। ये एक पल में यहां है और दूसरे ही पल मीलों दूर किसी दूसरे देश में पहुंच सकता है। इससे तेज और कुछ नहीं। बादशाह खुश हुए। शाबाश, जवाब सही है। अब तुम अपनी पहेली पूछो। याद रहे, अगर किसी ने भी जवाब दे दिया तो तुम हार जाओगी। शामली दरबार के बीचों बीच खड़ी हुई। उसने अपने पिता बीरबल, बादशाह अकबर और सभी दरबारियों को एक एक करके देखा। फिर उसने अपनी पहेली बुझाई। अमीरों को चाहिए, गरीबों के पास है। जो इसे खाएगा वो मर जाएगा। ये खुदा से बड़ा है और शैतान से भी बुरा है। मेरे पिता ने इसे देखा है, पर बादशाह इसे खरीद नहीं सकते। बताओ ये क्या है? दरबार में सन्नाटा। पहेली सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीरों को चाहिए? क्या सोना? नहीं, अमीरों के पास तो सोना होता है। गरीबों के पास है गरीबी, लेकिन गरीबी को खाया नहीं जा सकता। खुदा से बड़ा? तौबा तौबा, खुदा से बड़ा क्या हो सकता है? शैतान से बुरा? ये भी समझ नहीं आया। मुल्ला दो प्याजा पसीना पोंछने लगे। राजपुरोहित मंत्र पढ़ने लगे कि शायद जवाब मिल जाए। सेनापति ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, जैसे लड़ाई से जवाब मिलेगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल भी अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की चतुराई पर गर्व तो हो रहा था, लेकिन जवाब उन्हें भी एकदम से सूझ नहीं रहा था। या शायद वो बेटी को जिताना चाहते थे। काफी देर हो गई। बादशाह ने हार मानते हुए कहा, बेटी, हमने अपनी पूरी सल्तनत छान मारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो खुदा से बड़ा हो और जिसे खाने से इंसान मर जाए। तुम जीत गई। अब बताओ, इसका जवाब क्या है? शामली ने मासूमियत से हंसते हुए कहा, जहांपनाह। जवाब बहुत सरल है। जवाब है कुछ नहीं। सब चौंक गए। कुछ नहीं? ये कैसा जवाब हुआ? शामली ने विस्तार से समझाया, अमीरों को चाहिए। अमीरों के पास सब कुछ है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। या फिर ऐसे देखें कि अमीरों को कुछ नहीं की जरूरत नहीं होती। नहीं, पहली का अर्थ है कि अमीरों को जिस चीज की कमी है वो है संतुष्टि, लेकिन शाब्दिक अर्थ में तर्क सुधार। अमीरों को चाहिए, यहां वो फंसा रही थी। अमीरों को कुछ नहीं चाहिए। गरीबों के पास है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो इसे खाएगा
वो मर जाएगा। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। खुदा से बड़ा कुछ नहीं। शैतान से बुरा कुछ नहीं। बादशाह खरीद नहीं सकते। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कैसे खरीदेंगे? जैसे ही उसने ये समझाया, बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वो अपनी गद्दी से उठे और श्यामली के सिर पर हाथ फेरा। वाह, सच में तुम तो बीरबल से भी 2 कदम आगे निकली। बीरबल तो शब्दों से खेलता है, तुमने तो शून्य को ही हथियार बना लिया। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, मैंने कहा था ना, बच्चे उम्मीद से कम नहीं निकलेंगे। इस कहानी की सीख, ये कहानी सिर्फ मजाक नहीं है, इसमें जिंदगी का एक बहुत गहरा दर्शन और मोरल छिपा है। ध्यान से समझे। 1. शब्दों का भ्रम और नजरिया। हम अक्सर जीवन में समस्याओं को बहुत जटिल बना लेते हैं। दरबारी सोच रहे थे कि जवाब कोई वस्तु होगी, लेकिन जवाब था शून्य या अनुपस्थिति। सीख, जब आप किसी समस्या में फंसे तो सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या है, कभी कभी ये भी सोचिए कि क्या नहीं है। समाधान अक्सर वही होता है जहां हम देखना भूल जाते हैं। 2. खालीपन की अहमियत। पहेली ने सिखाया कि कुछ नहीं जभी बहुत ताकतवर होता है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। सीख, जीवन में कभी कभी शांत रहना, कुछ न करना, पॉज लेना या सादगी रखना भागदौड़ और दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर वक्त कुछ पाने की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। 3. बच्चों से सीखने की कला। बादशाह और बीरबल जैसे ज्ञानी भी एक बच्ची के सरल तर्क के सामने हार गए। सीख, ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी एक बच्चे की सरल सोच वो गुत्थी सुलझा देती है जिसे बड़ों का तजुर्बा उलझा देता है। हमें छोटों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। जीवन भर जब लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो याद रखना कि ये कुछ नहीं वही चीज है जो खुदा से भी बड़ी है। मजाक के तौर पर अपने दिमाग को खुला रखो, दुनिया बहुत मजेदार है। अकबर का शाही हार और एक अंधे भिखारी का राज जिसे बीरबल ने खोला। बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर को जवाहरातों का बहुत शौक हुआ करता था। उनके पास एक बेशकीमती नौलखा हार था जिसमें दुनिया के सबसे नायाब हीरे और मोती जड़े थे। बादशाह इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे। एक सुहावनी शाम बादशाह अकबर शाही बगीचे रॉयल गार्डन के पास बने तालाब के किनारे टहल रहे थे। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी तो बादशाह ने सोचा कि मुंह हाथ धो लिया जाए। उन्होंने अपना वो कीमती नौलखा हार उतारा और पास ही रखे एक बड़े पत्थर के ऊपर रख दिया। मुंह हाथ धोने के बाद बादशाह अपने अंगरक्षकों बॉडीगार्ड्स के साथ बातों में मशगूल हो गए और गलती से हार वही पत्थर पर भूल गए। वे महल वापस आ गए। करीब 1 घंटे बाद उन्हें अपनी खाली गर्दन का एहसास हुआ। अरे, मेरा हार कहाँ गया? बादशाह घबरा गए। उन्हें तुरंत याद आया कि हार बगीचे के पत्थर पर रह गया है। वे अपने सैनिकों के साथ आंधी तूफान की तरह वापस बगीचे में पहुंचे। जब बादशाह वहां पहुंचे तो देखा कि पत्थर खाली था, हार गायब हो चुका था। बादशाह ने इधर उधर देखा, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय एक बूढ़े अंधे भिखारी के। वो भिखारी उसी पत्थर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों पर एक गंदा सा कपड़ा बंधा था और वो लगातार अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा की रट लगाए हुए था। बादशाह के सैनिकों ने तुरंत उस भिखारी को घेर लिया। सेनापति ने कड़क कर पूछा, ए बुढ़े, क्या तुमने यहां कोई हार देखा है? भिखारी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, हुजूर, मैं तो जन्म से अंधा हूं। मेरी दुनिया में तो सिर्फ अंधेरा है। मुझे क्या पता हार कैसा होता है और पत्थर कहाँ है। मैं तो बस यहां बैठा भीख मांग रहा था। सैनिकों ने भिखारी की झोली की तलाशी ली। उसमें सूखी रोटियां और कुछ तांबे के सिक्के मिले। हार कहीं नहीं था।
सैनिकों ने आसपास की झाड़ियां छान मारी, लेकिन हार का नामो निशान नहीं मिला। बादशाह अकबर दुविधा में पड़ गए। उनका दिल कह रहा था कि हार इसी भिखारी ने लिया है, क्योंकि यहां और कोई आया ही नहीं। लेकिन दिमाग कह रहा था कि एक अंधा आदमी जो ठीक से चल भी नहीं सकता, वो हार चुराकर कहां छिपाएगा। और तलाशी में तो कुछ मिला नहीं। थक-हार कर बादशाह ने बीरबल को बुलाया। बीरबल घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरी बात सुनी। बीरबल ने उस अंधे भिखारी को गौर से देखा। भिखारी अभी भी अपनी लाठी टेककर बैठा था और भगवान का नाम ले रहा था। बीरबल ने भिखारी के पास जाकर बड़े प्यार से पूछा, बाबा, आप कब से यहां बैठे हैं? भिखारी बोला, बेटा, मैं तो सुबह से यही बैठा हूं। मेरे कानों ने किसी के आने की आहट नहीं सुनी, सिवाय बादशाह सलामत के। बीरबल ने भिखारी की लाठी देखी, उसका कटोरा देखा और फिर उसकी आंखों पर बंधे कपड़े को देखा। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बादशाह के कान में फुसफुसाया, जहां पनाह, हार इसी भिखारी के पास है, लेकिन ये सीधे तरीके से नहीं देगा। मुझे इसके साथ थोड़ा नाटक करना होगा। दृश्य 4, बीरबल का जादुई नाटक। बीरबल ने अचानक अपनी आवाज बदल ली और बहुत ही विनम्र होकर बोले, बादशाह सलामत। ये कोई मामूली भिखारी नहीं है। मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार ये एक पहुंचे हुए फकीर है। इन्होंने जानबूझकर ये हार अपनी दिव्य शक्ति से गायब किया है, ताकि आपको ये सबक मिले कि मोहमाया व्यर्थ है। बादशाह हैरान होकर, क्या ये फकीर है? बीरबल, जी हां, और ऐसे फकीर को डरा धमका कर नहीं, बल्कि सेवा करके खुश किया जाता है। अगर ये खुश हो गए तो हार क्या, ये आपको खजाना भी दे सकते हैं। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, फकीर बाबा के लिए शाही खाना लाया जाए। खीर, पूरी, हलवा और सबसे बढ़िया शरबत पेश किया जाए। भिखारी मन ही मन खुश होते हुए, वाह, आज तो लॉटरी लग गई, हार भी मिला और अब शाही खाना भी। खाना आया। भिखारी ने बड़े चाव से खाना शुरू किया। बीरबल वही पास में खड़े होकर उसे खाते हुए देख रहे थे। बीरबल ने देखा कि भिखारी खीर के कटोरे में से काजू और बादाम को बहुत ही सटीकता, प्रिसिशन से चम्मच से उठा रहा है, बिना इधर उधर गिराए। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें यकीन हो गया। अब बीरबल ने अपना आखिरी दाव चला। खाना खत्म होने के बाद बीरबल ने कहा, बाबा, आप सचमुच महान हैं। बादशाह आपसे बहुत खुश है और आपको इनाम देना चाहते हैं। इतना कहकर बीरबल ने अपनी म्यान से तलवार निकाली। तलवार निकलने की क्षण से आवाज हुई। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, लेकिन इनाम देने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि आपकी गर्दन कितनी मजबूत है। और अचानक बीरबल ने तलवार को पूरी ताकत से भिखारी की गर्दन की तरफ घुमाया, जैसे वो उसका सिर काटने वाले हों। अगर वो सच में अंधा होता तो उसे सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती और वो घबराकर इधर उधर गिरता या सहम जाता। लेकिन जैसे ही तलवार उसकी तरफ आई, भिखारी ने पलक झपकते ही अपना सिर नीचे झुका लिया, डक्ट, और पीछे की तरफ लुढ़क गया। उसने अपनी लाठी उठाई और तलवार को रोकने की कोशिश की। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल हंसे और बोले, जहां पनाह। देख लिया, एक अंधा आदमी आवाज सुनकर डर सकता है, लेकिन तलवार का वार किस दिशा से और किस ऊंचाई पर आ रहा है, यह देखकर बचने, डॉज की कला सिर्फ आंख वाले के पास होती है। भिखारी पकड़ा गया था। उसका राज खुल चुका था। वो अंधा नहीं था, बस अंधा होने का ढोंग कर रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब कड़ाई से पूछताछ और थोड़ी धुनाई हुई तो उसने सब उगल दिया। उसने बताया, हुजूर, मैंने हार देखा था। जब आप चले गए मैंने हार उठाया। मुझे डर था कि तलाशी ली जाएगी, इसलिए मैंने हार को अपनी खोखली बांस की लाठी, वॉकिंग स्टिक, के अंदर डाल दिया था और ऊपर से मिट्टी भर दी थी। सैनिकों ने लाठी तोड़ी और उसमें से नौलखा हार खनखनाता हुआ बाहर गिर पड़ा।
बादशाह की प्रतिक्रिया। अकबर ने अपना हार वापस पाया और बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर, बीरबल, तुम्हें कैसे शक हुआ कि ये अंधा नहीं है? बीरबल, हुजूर, दो बातों से। पहली, जब ये खीर खा रहा था तो इसने एक बार भी अपनी नाक या गाल पर खीर नहीं लगाई, सीधा मुंह में चम्मच डाला। और दूसरी, जब मैंने तलवार चलाई तो इसकी आंखों, जो पट्टी के पीछे थी, ने खतरा देख लिया और शरीर ने प्रतिक्रिया दी। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्सेस झूठ नहीं बोल सकती। कहानी की मोरल मस्तखानी। ये कहानी हमें मानव व्यवहार और जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सीख देती है। 1. इंद्रिया और अंतरात्मा झूठ नहीं बोलती। इंसान अपनी जुबान से चाहे कितना भी कर ले, लेकिन उसकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और तत्काल प्रतिक्रिया, इंस्टिंक्ट्स, उसका सच बता देती है। बीरबल ने भिखारी के शब्दों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दिया। सीख, लोगों को परखना हो तो उनकी बातों से ज्यादा उनके कर्मों, एक्शंस पर नजर रखो। 2. ढोंग ज्यादा दिन नहीं टिकता। भिखारी ने अंधे होने का नाटक किया, जो बहुत मुश्किल काम है। आप कुछ समय के लिए किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त चौकन्ना रहना मुमकिन नहीं। खीर के लालच और तलवार के डर ने उसका असली रूप बाहर ला दिया। सीख, असलियत कभी न कभी सामने आ ही जाती है। सादगी और सच्चाई का रास्ता ही सबसे सुरक्षित है। 3. अवलोकन की शक्ति। बीरबल ने वो देखा जो सैनिक नहीं देख पाए। भिखारी के खाने का तरीका। जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं अक्सर बारीक विवरणों, स्मॉल डिटेल्स में छिपी होती है। सीख, अपनी आंखों और कानों को खुला रखें। समाधान अक्सर आपके सामने ही होता है, बस गौर से देखने की जरूरत होती है। दोपहर का समय था। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था, लेकिन माहौल में अजीब सी सुस्ती थी। गर्मियों के दिन थे, पंखे वाले बड़े बड़े पंखे झल रहे थे और आधे दरबारी उबासी ले रहे थे। बादशाह अकबर को ये बोरियत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज दरबार इतना शांत क्यों है? क्या हमारे नवरत्नों की बुद्धि गर्मी में पिघल गई है? तभी मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा जलते थे, खड़े हुए और बोले, जहांपना, गर्मी तो है, लेकिन अगर कोई दिमागी कसरत हो जाए तो शायद नींद उड़ जाए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बहुत खूब, तो आज प्रतियोगिता होगी। जो भी दरबारी मुझसे ऐसी पहेली पूछेगा जिसका जवाब मुझे या बीरबल को न पता हो, उसे 100 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। और अगर बीरबल ने कोई ऐसी पहेली पूछी जिसे तुम सब न सुलझा सके, तो बीरबल को इनाम मिलेगा। सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल को हराने का मौका है। एक एक करके दरबारियों ने पहेलियां पूछी, लेकिन बीरबल ने चुटकियों में सबके जवाब दे दिए। कोई भी बीरबल को फंसा नहीं पाया। बीरबल की बारी। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कराए और दरबारियों की ओर देखते हुए बोले, हुजूर, मेरी पहेली बहुत छोटी है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां बैठा कोई भी ज्ञानी दरबारी इसे सुलझा नहीं पाएगा। मुल्ला दोप्याजा ने तंज कसते हुए कहा, बीरबल, ज्यादा घमंड मत करो, पूछो अपनी पहेली। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया और पहेली बुझाई। एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे, दोनों काले, आंधी आए या तूफान, कभी न छोड़े अपना स्थान। खाते नहीं, पर चखते सब है। बताओ वो कौन से नवाब है? दरबार में खलबली। पहेली सुनते ही सन्नाटा छा गया। एक गुफा के 2 रखवाले, लंबे और काले। सारे दरबारी सिर खुजलाने लगे। एक दरबारी ने डरते डरते कहा, क्या वो शेर है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं, शेर तो गुफा के अंदर रहता है, ये रखवाले तो बाहर है। मुल्ला दोप्याजा ने बहुत दिमाग लगाया और बोले, मुझे पता है, ये इंसान की आंखें हैं। गुफा मतलब खोपड़ी और आंखें काली होती है। बीरबल ने सिर हिलाया, मुल्ला जी, आंखें देखती है, पर
चखती नहीं है। मेरी पहेली में वो सब कुछ चखते हैं। तीसरे दरबारी ने तुक्का मारा, क्या वो 2 काले किवे हैं जो पेड़ की कोटर होल के बाहर बैठे हैं? बादशाह अकबर को हंसी आ गई। अरे बेवकूफ, कवे आंधी तूफान में उड़ जाते हैं। बीरबल ने कहा कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। आधा घंटा बीत गया। बड़े बड़े विद्वान, पंडित और सेनापति सब हार मान गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी काली चीज है जो गुफा के बाहर बैठी है और सब कुछ चखती है। बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्हें भी जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी हार मानना नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, लगता है तुमने आज सबको हरा दिया। अब तुम ही इसका उत्तर बताओ। ऐसी कौन सी चीज है? जवाब और हंसी का फव्वारा। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए बादशाह अकबर के सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर सलाम किया और फिर अपना हाथ उठाकर बादशाह की मूंछों की तरफ इशारा किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, जवाब तो आपकी नाक के ठीक नीचे है। बीरबल ने विस्तार से समझाया, गुफा, आपका मुंह, माउथ, 2 रखवाले, आपकी मूंछों के 2 हिस्से, दाएं और बाएं, लंबे और काले। आपकी मूंछें लंबी और काली हैं। आंधी आए या तूफान, आप कितनी भी तेज हवा में जाएं, मूंछें अपना स्थान छोड़कर नहीं उड़ती। खाते नहीं पर चखते सब हैं। जब भी आप दूध पीते हैं या शोरबा, सूप पीते हैं, तो मुंह में जाने से पहले वो आपकी मूंछों को जरूर लगता है, चखता है। जैसे ही बीरबल ने जवाब बताया, पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर अपनी ही मूंछों पर हाथ फेरकर जोर जोर से हंसने लगे। जो दरबारी दूर दूर की चीजें सोच रहे थे, शेर, कुएं, भूत, उन्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी कि जवाब तो साक्षात बादशाह के चेहरे पर ही था। इस कहानी की सीख, ये कहानी हमें जिंदगी के बारे में एक बहुत गहरा सबक देती है। अक्सर समाधान हमारी आंखों के सामने या नाक के नीचे ही होता है, लेकिन हम उसे दूर तलाशते रहते हैं। जटिलता का भ्रम इंसान की फितरत होती है कि वो हर समस्या को बहुत बड़ा और मुश्किल मान लेता है। दरबारी सोच रहे थे कि जवाब कोई बहुत रहस्यमयी चीज होगी, जबकि जवाब बेहद साधारण था। हम भी अपनी जिंदगी की परेशानियों में बड़े उपाय ढूंढते हैं, जबकि समाधान अक्सर सरल सोच में छिपा होता है। नजरिया। बीरबल ने वही चीज देखी जो सब देख रहे थे, बादशाह का चेहरा। लेकिन बीरबल का देखने का नजरिया अलग था। रचनात्मकता नई चीजें देखने में नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को नए तरीके से देखने में है। हास्य का महत्व। मुश्किल परिस्थितियों जैसे गर्मी और बोरियत को एक छोटी सी हंसी या मजाक से आसान बनाया जा सकता है। अगली बार जब तुम किसी परेशानी में फंसो तो घबराना नहीं, लंबी सांस लेना और अपने आसपास देखना। हो सकता है समाधान तुम्हारी मूंछों, यानी बिल्कुल पास में ही छिपा हो। आम की दावत और बीरबल का शाही जवाब। ये जेठ की तपती दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और आगरा के किले की दीवारें तवे की तरह तप रही थी। लेकिन शाही बाग, रॉयल गार्डन का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां घने पेड़ों की छाव थी, फव्वारों से ठंडा पानी गिर रहा था और हवा में एक भीनी भीनी खुशबू थी। ये खुशबू थी फलों के राजा आम की। बादशाह अकबर को आम बेहद पसंद थे। जब भी आम का मौसम आता, दरबार के कामकाज जल्दी निपटाकर बादशाह शाही बाग में आम की दावत का लुत्फ उठाने चले जाते थे। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन आज की दावत कुछ खास थी, क्योंकि बादशाह के साथ सिर्फ उनके नवरत्न बीरबल ही नहीं, बल्कि मल्लिका हिंद, बेगम साहिबा, जोधा बेगम भी मौजूद थी। बाग के बीचों बीच एक खूबसूरत मंडप सजाया गया था। मखमली कालीन बिछे थे और बड़े बड़े चांदी के थालों में रसीले आम सजाकर रखे गए थे। वहां हर तरह के आम मौजूद थे, दशहरी, लंगड़ा, चौसा और तोतापुरी। आमों की खुशबू से पूरी फिजा महक रही थी।
बादशाह अकबर, बेगम साहिबा और बीरबल अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। अकबर ने एक रसीला आम उठाया और उसे चूसते हुए बोले, वाह, क्या मिठास है। खुदा की नेमतों में आम सबसे नायाब तोहफा है। क्यों बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह। इसीलिए तो इसे फलों का राजा कहा जाता है। न इसमें बीज निकालने का झंझट, न छीलने की ज्यादा मेहनत। बस उठाइए और रसास्वादन कीजिए। बेगम साहिबा भी मुस्कुराई और बोली, बीरबल, बातें तो तुम बहुत अच्छी बनाते हो। देखते हैं कि तुम आम खाने में भी उतने ही तेज हो या नहीं। साजिश, बादशाह और बेगम का इशारा। महफिल जम गई। तीनों लोग बड़े चाव से आम खाने लगे। शांत वातावरण में सिर्फ आम चूसने की चुप चुप आवाजें आ रही थी। नौकर लगातार टोकरियां भर भर कर आम ला रहे थे और खाली टोकरियां ले जा रहे थे। जैसे जैसे आमों का ढेर कम होता गया, बादशाह अकबर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्हें लगा कि हमेशा बीरबल ही अपनी अक्लमंदी से जीतते हैं। आज बीरबल को थोड़ा तंग किया जाए। अकबर ने कनखियों से बेगम साहिबा की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। बेगम साहिबा बहुत बुद्धिमती थी। वे तुरंत समझ गई कि बादशाह सलामत बीरबल के साथ कोई मजाक करना चाहते हैं। योजना ये थी, बादशाह और बेगम दोनों अपने खाए हुए आमों की गुठलियां, सीड्स और छिलके, पील्स, चुपके से खिसकाकर बीरबल के आसन के नीचे या उनकी गुठलियों के ढेर में मिला देंगे। योजना पर अमल। बातों बातों में अकबर ने बीरबल का ध्यान भटकाया। बीरबल, सुना है पड़ोसी राज्य में सूखा पड़ रहा है? अकबर ने पूछा। जैसे ही बीरबल जवाब देने के लिए मुड़े, अकबर ने फुर्ती से अपने सामने रखी गुठलियां बीरबल की कुर्सी के नीचे सरका दी। थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? बीरबल जैसे ही बेगम की ओर मुखातिब हुए, बेगम ने भी अपने हिस्से के छिलके और गुठलियां बीरबल के ढेर की ओर धकेल दी। बीरबल अपने आम खाने में मग्न थे। उन्हें इस शाही साजिश का जरा भी आभास नहीं हुआ। करीब 1 घंटे तक आमों का दौर चला। अब तक तीनों ने मिलकर कई किलो आम खा लिए थे। जब दावत खत्म हुई तो बादशाह अकबर ने एक नाटक किया। उन्होंने अचानक चौंकने का दिखावा करते हुए बीरबल के आसन के पास पड़े गुठलियों और छिलकों के पहाड़ की ओर इशारा किया। अकबर जोर से हंसे और बोले, अरे बाप रे बीरबल, मैंने सुना था कि तुम्हें आम पसंद है, लेकिन तुम तो भुक्कड़ निकले। जरा अपने नीचे तो देखो, तुमने अकेले ही इतने आम खा लिए? पूरी की पूरी टोकरी साफ कर गए। बीरबल ने नीचे देखा। वाकई उनके पैरों के पास गुठलियों और छिलकों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। तभी बेगम साहिबा ने भी अपनी हंसी दबाते हुए आग में घी डाला। वे बोली, हाँ बीरबल, ये तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमें पता होता कि तुम इतने भूखे हो तो हम रसोइये से तुम्हारे लिए खाना न बनवाते। बादशाह और मैंने तो बहुत कम आम खाए, लेकिन तुम्हारा पेट तो कुएं जैसा लगता है। अकबर और बेगम दोनों बीरबल को निरुत्तर देखने का आनंद ले रहे थे। उन्हें लगा आज बीरबल फंस गए। अब वो क्या सफाई देंगे? सबूत, गुठलियां उनके खिलाफ गवाही दे रहे थे। बीरबल एक क्षण के लिए शांत रहे। उन्होंने पहले अपने पैरों के पास पड़े ढेर को देखा, फिर बादशाह के पैरों के पास की जगह देखी और अंत में बेगम साहिबा के आसन के नीचे देखा। बादशाह और बेगम की जगह बिल्कुल साफ सुथरी थी। वहां न तो एक भी गुठली थी और न ही एक भी छिलका। बीरबल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वे अपनी जगह से उठे, आदाब किया और बड़ी गंभीरता से बोले, जहांपनाह, बेगम साहिबा, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा पेटू हूं और मैंने काफी आम खाए हैं, जिसका सबूत मेरे पैरों के पास पड़ा ये कचरा है। अकबर खुश होकर बोले, चलो, कम से कम तुमने अपनी हार तो मानी। बीरबल ने तुरंत बात काटी, लेकिन हुजूर, मेरी भूख तो फिर भी इंसानों वाली है। मैं तो आम का सिर्फ रसीला गुदा, पल्प खाता हूं
और गुठली छिलका फेंक देता हूं। मगर बीरबल ने नाटकीय ढंग से बादशाह और बेगम के खाली फर्श की ओर इशारा किया। मगर मैं ये देखकर हैरान हूं कि हमारे बादशाह और बेगम साहिबा को मुझसे भी ज्यादा भूख लगी थी। आप दोनों की भूख इतनी प्रचंड थी कि आप लोग आम के साथ साथ उसकी गुठलियां और छिलके भी खा गए। बीरबल ने भोलापन दिखाते हुए आगे कहा, हुजूर, गुठलियां पेट में दर्द कर सकती हैं। हकीम साहब को बुलवाओ क्या? देखिए, मेरे पास तो सबूत है कि मैंने क्या छोड़ा, पर आप दोनों के पास तो कुछ बचा ही नहीं। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। जो पासा अकबर और बेगम ने फेंका था वो उल्टा उन्हीं पर आ गिरा था। उन्होंने बीरबल को ज्यादा खाने वाला साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने उन्हें छिलके और गुठलियां खाने वाला साबित कर दिया। बेगम साहिबा को शर्म आ गई और वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे बोली, मान गए बीरबल, तुम्हें बातों में हराना नामुमकिन है। हमने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और खुद ही उसमें गिर गए। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई सानी नहीं है। तुमने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि बेगम को भी लपेट लिया। वाह! माहौल हल्का हो गया था। बेगम साहिबा ने हार मानते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी अक्लमंदी तो दिखा दी, लेकिन आज एक और इम्तिहान हो जाए। आम पर एक एक शेर शायरी हो जाए। जो सबसे अच्छा शेर सुनाएगा उसे मेरी तरफ से ये कीमती मोतियों की माला मिलेगी। अकबर ने सबसे पहले शुरुआत की। न तख्त चाहिए, न ताज चाहिए, मुझे तो बस आमों का राज चाहिए। बेगम साहिबा ने मुस्कुराकर वाहवाही की और अपनी बारी ली। मिठास जिसमें शहद सी, रंग है जिसका सुनहरा, इस आम के आगे फीका है हर फूल और चेहरा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने बादशाह और बेगम की तरफ शरारती नजरों से देखा और अभी हुई घटना को शेर में पिरो दिया। स्वाद इसका निराला है, सबने जमकर खाया है, पर असली जादूगर वो है जिसने गुठलियों को भी पचाया है। ये सुनते ही पूरा बाग ठहाकों से गूंज उठा। बेगम साहिबा ने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को इनाम में दे दी। उस शाम सूरज ढलने तक हसीम जाग चलता रहा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर दिमाग शांत रखा जाए तो हर इल्जाम का जवाब दिया जा सकता है। कहानी की सीख, मोरल, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरोगे। किसी को नीचा दिखाने या फंसाने की कोशिश अक्सर खुद पर ही भारी पड़ जाती है, जैसा बादशाह और बेगम के साथ हुआ। प्रत्युत्पन्नमति मुश्किल समय में घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। बीरबल ने सबूत, गुठलियों को अपनी कमजोरी बनने के बजाय अपनी ताकत बना लिया। दूध का जला कवा, अकबर की कठिन चुनौती। एक ऐसा कवा ढूंढो जो सफेद हो। सर्दियों की सुबह थी। बादशाह अकबर अपने शाही महल की छत पर टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल और कुछ खास दरबारी भी थे। छत की मुंडेर पर कई काले कुवे बैठे काम कर रहे थे। अकबर को अपनी सल्तनत की हर चीज पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि उनके पास दुनिया की हर नायाब चीज है। सबसे अच्छे हाथी, सबसे तेज घोड़े, सबसे कीमती हीरे। अचानक उनकी नजर उन काले कवों पर पड़ी। उन्हें कवों का काला रंग अखरने लगा। अकबर ने मुंह बनाकर कहा, बीरबल, देखो इन पक्षियों को, कितने बदसूरत और काले हैं। हमारी इतनी सुंदर और रंगीन सल्तनत में ये काले धब्बे अच्छे नहीं लगते। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को फंसाने के ताक में रहते थे, तुरंत बोले, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया। आपकी शानो शौकत के हिसाब से तो यहां ससेद केवे, व्हाइट क्रोज होने चाहिए। सुना है स्वर्ग में कौवे ससेद होते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। सफेद कौवे? क्या सच में ससेद केवे होते हैं? मुल्ला ने झूठ बोल दिया, जी हुजूर, होते तो है पर बहुत दुर्लभ है। उन्हें ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं। शायद बीरबल जैसा अक्लमंद ही उन्हें ढूंढ सके।
अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और आदेश दिया, बीरबल, हमें 1 महीने के अंदर एक सफेद कौवा चाहिए। अगर तुम सफेद कौवा ढूंढकर नहीं ला पाए तो अपना मंत्री पद छोड़ देना। बीरबल जानते थे कि सफेद कौवा प्रकृति में होता ही नहीं है, ये मुल्ला की चाल है। लेकिन बीरबल घबराए नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म जहांपनाह, 1 महीना इंतजार करें, आपको सफेद कौवा मिल जाएगा। बीरबल तो महल से चले गए और अपने घर में आराम करने लगे। लेकिन बाकी दरबारियों और मुल्ला दो प्याजा को लगा कि अगर बीरबल नहीं ढूंढ पाया और हमने ढूंढ लिया तो बादशाह हमें मालामाल कर देंगे। पूरे आगरा शहर में तमाशा शुरू हो गया। कुछ दरबारी जाल लेकर छतों पर दौड़ने लगे। कुछ लोगों ने काले कौवों को पकड़ा और उन्हें चूने, लाइम और सफेद पेंट के ड्रम में डुबो दिया। बेचारे कौवे कांव कांव करते हुए सफेद होकर उड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने पंख फड़फड़ाए, पेंट झड़ गया और वे चितकबरे, स्पॉटी हो गए। एक दरबारी तो बाजार से एक कबूतर पकड़ लाया और बादशाह से बोला, हुजूर, ये सफेद कौवा है, बस इसने आज नहाया ज्यादा है इसलिए सिकुड़ कर छोटा हो गया है। बादशाह ने उसे डांटकर भगा दिया, बेवकूफ, ये कबूतर है। 3 हफ्ते बीत गए, किसी को असली सफेद कौवा नहीं मिला। सबको यकीन हो गया कि अब बीरबल की हार पक्की है। दृश्य 3, बीरबल की वापसी और दूध का जला कौवा। 1 महीना पूरा हुआ। दरबार लगा। बादशाह अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अकबर, क्या बात है? बीरबल अभी तक नहीं आया? लगता है वो शर्म के मारे भाग गया। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ खाली थे, चेहरे पर चिंता के भाव थे, जो कि नाटक था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, हमारा सफेद कौवा कहाँ है? क्या तुम हार मान गए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, हार मानने का सवाल ही नहीं। मैंने आपके लिए एक नहीं बल्कि 5 सफेद कौवे ढूंढ निकाले थे। अकबर खुशी से उछल पड़े, 5? वाह! तो फिर उन्हें दरबार में लाए क्यों नहीं? कहाँ है वे? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और उदास होकर बोले, हुजूर, मैं उन्हें लाने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी एक मजबूरी बताई। अकबर हैरान हुए, कौवों की मजबूरी? पहेलियां मत बुझाओ बीरबल, साफ साफ बताओ माजरा क्या है? बीरबल ने अपनी दास्तान शुरू की। हुजूर, मैं दूर हिमालय की कंदराओं में गया। वहां मुझे सफेद कौवों का एक पूरा परिवार मिला। वे दूध की तरह सफेद और चमकदार थे। मैंने उनसे कहा कि हमारे बादशाह अकबर आपको देखना चाहते हैं। वे आने को तैयार भी हो गए थे। फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा। बीरबल, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके बादशाह के दरबार में क्या पीने को मिलता है। मैंने शान से कहा, हमारे बादशाह बहुत रईस है। वहां पानी नहीं, दूध, मिल्क की नदियां बहती है। आपको पीने के लिए गर्मागर्म दूध मिलेगा। बीरबल ने रुककर बादशाह की आंखों में देखा और बोले। बस दूध का नाम सुनते ही वे सफेद कौवे थरथर कांपने लगे और उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। अकबर, क्यों? दूध से क्या डरना? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, उन कौवों के मुखिया ने बताया कि पिछले जन्म में वे सब भी काले थे। एक बार वे किसी राजा के महल में गए। वहां उन्हें पीने को खौलता हुआ गर्म दूध दे दिया गया। उस गर्म दूध को पीते ही वे बुरी तरह जल गए और जलकर काले चाड़ पड़ गए। बड़ी मुश्किल से तपस्या करके वे इस जन्म में दोबारा सफेद हुए हैं। बीरबल ने हाथ फैलाते हुए कहा। अब वे कहते हैं, हुजूर, हम दूध के जले हैं। अब तो हम छाछ, बटर मिल्क भी फूंक फूंक कर पीते हैं। अगर हम दोबारा किसी राजा के दरबार में आए तो डर है कि कहीं फिर से काले न हो जाएं। इसलिए उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। दरबार में एक पल की खामोशी छाई और फिर बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, वाह! मतलब कौवे डर के मारे नहीं आए क्योंकि वे दूध के जले हैं।
अकबर समझ गए कि बीरबल ने बहुत ही चतुराई से ये बात कह दी है कि सफेद किवा होना असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे जला हुआ खाना दोबारा कच्चा नहीं हो सकता। मुल्ला दोप्याजा ने कहा, लेकिन बीरबल, ये तो बहाना है। बीरबल ने पलटकर जवाब दिया, मुल्ला जी, अगर आप मेरी बात को झूठ साबित करना चाहते हैं तो जाइए और उन केवों को पकड़ लाइए जो दूध के जले नहीं हैं। अगर आप ले आए तो मैं हार मान लूंगा। मुल्ला चुप हो गए क्योंकि ससेद कवा होता ही नहीं है। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम खाली हाथ आए, लेकिन तुमने हमें एक ऐसी कहानी सुना दी जिसने साबित कर दिया कि प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ बादशाह भी नहीं कर सकता। इस कहानी की मोरल, ये कहानी हमें जिंदगी और मैनेजमेंट के बारे में बहुत गहरे सबक, लेसन्स देती है। एक, जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारें। बादशाह अकबर कवों को अपनी मर्जी के रंग में रंगना चाहते थे। हम भी अपनी जिंदगी में लोगों को या परिस्थितियों को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं। सीख, हर चीज का अपना स्वभाव और रंग होता है। कौवा काला ही होता है, उसे सफेद बनाने की जिद करना मूर्खता है। जो नेचुरल है उसकी कद्र करो। 2, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। बीरबल ने मुहावरे का इस्तेमाल करके बताया कि अनुभव, एक्सपीरियंस इंसान को सतर्क बना देता है। विस्तार, अगर किसी को एक बार धोखा या चोट मिली हो तो वो भविष्य में बहुत सावधानी बरतता है। हमें ऐसे लोगों के डर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि उनका डर उनके पुराने अनुभवों से आया है। 3, मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब चतुराई से दें। अकबर का सवाल ससेद कुवा मांगना तार्किक, लॉजिकल नहीं था। अगर बीरबल कहते नहीं होता तो बादशाह का अहंकार, ईगो हर्ट होता। सीख, जब कोई बॉस या बड़ा अधिकारी आपसे कोई असंभव मांग करे तो उसे सीधे ना कहने के बजाय बीरबल की तरह कूटनीति, डिप्लोमेसी और ह्यूमर का सहारा लेकर समझाना चाहिए। इससे काम भी बन जाता है और सामने वाले का दिल भी नहीं दुखता। 4, असंभव को संभव बनाने का ढोंग न करें। दरबारी पेंट करके कवों को सफेद बना रहे थे, शॉर्टकट्स, जो कि फेल हो गया। बीरबल ने शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने अपनी बुद्धि, विट का इस्तेमाल किया। सीख, लीपापोती, सुपरफिशियल चेंजेस करके सच्चाई नहीं छुपती। असली समाधान बुद्धिमानी में है, दिखावे में नहीं। अकबर की चुनौती अंधेरे में सुई ढूंढना और मूर्खता का प्रदर्शन पर आधारित है। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। सल्तनत में शांति थी, खजाना भरा हुआ था और सीमाओं पर कोई युद्ध नहीं चल रहा था। अब समस्या ये थी कि जब बादशाह के पास कोई काम नहीं होता तो वे दरबारियों के लिए काम बढ़ा देते थे। एक खुशनुमा दोपहर दीवान खास में महफिल जमी थी। अकबर अपने तख्त पर लेटे हुए अंगूर खा रहे थे और सामने दरबारी हाथ बांधे खड़े थे। अचानक बादशाह के मन में एक दार्शनिक विचार आया। उन्होंने अंगूर का दाना हवा में उछाला, उसे मुंह में लपका और सीधे होकर बैठ गए। बीरबल, अकबर ने कड़क आवाज में पुकारा। जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर सलाम किया। हमें लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इरादा है। अगर इंसान का इरादा पक्का हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। क्या तुम मानते हो? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, इरादा जरूरी है, लेकिन अक्ल उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिना अक्ल के पक्का इरादा सिर्फ मूर्खता कहलाता है। अकबर की भौहें तंग गई। उनके दरबारी जो बीरबल से जलते थे, खासकर मुल्ला दोप्याजा और एक नया सेनापति शमशेर खान, उन्हें ये मौका अच्छा लगा। शमशेर खान आगे आया, माफ करे जहांपनाह, लेकिन बीरबल हमेशा अपनी अक्ल का ढिंढोरा पीटते हैं। मेरा मानना है कि अगर बादशाह सलामत का हुक्म हो तो एक वफादार सिपाही पहाड़ भी तोड़ सकता है, चाहे उसके पास अक्ल हो या न हो। अकबर को शमशेर खान की बात पसंद आई। उन्होंने कहा, बिल्कुल,
वफादारी और कोशिश सबसे ऊपर है। बीरबल, आज हम साबित करेंगे कि अगर कोशिश सच्ची हो तो अक्ल की जरूरत नहीं पड़ती। बीरबल ने शालीनता से कहा, हुजूर, कोशिश वही काम आती है जहां रास्ता दिखता हो। जहां रास्ता ही न हो वहां कोशिश करना दीवार पर सिर पटकने जैसा है। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि आज एक ऐसी चुनौती दी जाएगी जो बीरबल के तर्क को गलत साबित कर दे। बादशाह ने अपनी पगड़ी से एक बेहद बारीक सोने की सुई निकाली। यह कोई साधारण सुई नहीं थी। इसमें हीरे की एक नन्ही कनी जड़ी थी जो अंधेरे में भी हल्की चमकती थी। लेकिन बहुत गौर से देखने पर अकबर अपने सिंहासन से उठे और दरबार के पीछे बने एक पुराने गोदाम की ओर इशारा किया। यह गोदाम काला कक्ष कहलाता था क्योंकि इसमें एक भी खिड़की नहीं थी और वहां इतना घना अंधेरा रहता था कि इंसान को अपना हाथ भी न दिखे। अकबर ने ऐलान किया, सुनो दरबारियों, आज तुम्हारी वफादारी और मेहनत का इम्तिहान है। मैं इस कीमती शाही सुई को इस काले कक्ष के अंदर फेंक रहा हूं। बादशाह ने जोर से हाथ घुमाया और सुई को उस घुप अंधेरे कमरे के बीचों बीच फेंक दिया। टिंग की एक हल्की आवाज आई और सुई कहीं फर्श पर गिर गई। अब मेरी चुनौती यह है, अकबर गरजे, तुम्हें इस कमरे के अंदर जाना है और वो सुई ढूंढ कर लानी है। शर्त यह है कि कोई भी अपने साथ दिया, मोमबत्ती या मशाल लेकर नहीं जाएगा। तुम्हें अंधेरे में ही सुई ढूंढनी होगी। जो सुई लाएगा उसे 100 गांवों की जागीर मिलेगी, लेकिन जो खाली हाथ आएगा उसे शाही अस्तबल में गधों की मालिश करनी पड़ेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंधेरे में बिना रोशनी के एक बारीक सुई ढूंढना, यह तो पागलपन था। लेकिन बादशाह का हुक्म था और इनाम बड़ा था। मुल्ला दोप्याजा और शमशेर खान ने सोचा कि यह बीरबल को हराने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम ये करके दिखाएंगे। हमारी आंखों में वफादारी की रोशनी है। बीरबल चुपचाप एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तुम नहीं जाओगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। पहले इन शूरवीरों को तो अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। आदेश मिलते ही करीब 20 दरबारी उस काले कक्ष में घुस गए। भारी भरकम दरवाजे बंद कर दिए गए। अंदर घना, काला, डरावना अंधेरा था। अब शुरू हुआ असली तमाशा। शुरुआत में सबने जमीन पर रेंगना शुरू किया। सब अपने हाथों से फर्श टटोल रहे थे। अरे, ये किसकी टांग है? अंधेरे में मुल्ला दोप्याजा चिल्लाए। हटो मुल्ला जी, ये मेरा हाथ है, सुई नहीं। शमशेर खान गुर्राया। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। धड़ाम, किसी के गिरने की आवाज। आह, किसी का सिर दीवार से टकराया। चीख, किसी ने किसी की उंगली कुचल दी। बाहर खड़े अकबर और बीरबल ये तमाशा सुन रहे थे। अकबर को लगा कि दरबारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंदर का हाल ये था कि सुई तो किसी को मिल नहीं रही थी, लेकिन वे एक दूसरे के कपड़े जरूर फाड़ रहे थे। एक दरबारी को लगा कि उसे सुई मिल गई। उसने जोर से खींचा तो पता चला कि उसने दूसरे दरबारी की मूंछ का बाल खींच लिया है। अंदर चीख पुकार मच गई। शमशेर खान ने सोचा, बादशाह देख तो रहे नहीं है, तो उसने चुपके से अपनी जेब से एक जुगनू फायरफ्लाई निकालने की कोशिश की जिसे वो छिपाकर लाया था। लेकिन अंधेरे में जुगनू उसके हाथ से छूट गया और उड़कर मुल्ला दोप्याजा की नाक पर बैठ गया। मुल्ला जी चिल्लाए, भूत, भूत, मेरी नाक पर आग है। और उन्होंने जोर से अपनी ही नाक पर घूंसा मार लिया। 2 घंटे बीत गए। पसीने से लथपथ, कपड़े फटे हुए और मुंह पर सूजन लिए दरबारी बाहर निकले। किसी के हाथ में सुई नहीं थी। शमशेर खान ने हांफते हुए कहा, जहांपनाह, वहां बहुत अंधेरा है। सुई ढूंढना नामुमकिन है। हमें लगता है सुई जमीन में धंस गई है। अकबर निराश हुए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी। अगर तुम सुई ले आए
तो मैं मान जाऊंगा कि अक्ल मेहनत से बड़ी होती है। लेकिन याद रहे, अंदर कोई दिया नहीं ले जाना है। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म जहांपनाह। मुझे बस कुछ वक्त दीजिए। बीरबल वहां से चले गए। अकबर को लगा बीरबल काले कक्ष में जा रहे हैं, लेकिन बीरबल उल्टी दिशा में चले गए। शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा घिरने लगा था। अकबर ने सोचा कि बीरबल जरूर कमरे के अंदर सुई ढूंढ रहे होंगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, बीरबल वापस नहीं आए। अकबर चिंतित हो गए। कहीं बीरबल अंदर बेहोश तो नहीं हो गया? सिपाहियों ने जाकर काले कक्ष में देखा। वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। अकबर हैरान। बीरबल कहाँ गया? क्या वो डरकर भाग गया? तभी एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, बीरबल साहब शाही बाग के पास देखे गए हैं। बाग में? सुई तो गोदाम में है। अकबर गुस्से में लाल हो गए। चलो देखते हैं ये क्या खिचड़ी पका रहा है। अकबर, मुल्ला दो प्याजा, शमशेर खान और बाकी दरबारी शाही बाग की ओर लपके। वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। शाही बाग के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी सी मशाल, टॉर्च जल रही थी, जिससे वहां काफी तेज रोशनी थी। बीरबल घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे और घास व मिट्टी में कुछ बहुत ध्यान से ढूंढ रहे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था और वे पूरी शिद्दत से जमीन टटोल रहे थे। अकबर ने पास जाकर गुस्से और हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल ने ऊपर देखा। अरे जहांपनाह, आप आ गए। जरा मदद कीजिए ना, वो सुई मिल नहीं रही है। अकबर का दिमाग चकरा गया। सुई? कौन सी सुई? बीरबल, वही शाही सोने की सुई जो आपने आज दोपहर चुनौती के लिए दी थी। अकबर जोर से गरजे, अरे मूर्ख, वो सुई मैंने काले कक्ष में फेंकी थी और तुम उसे यहां शाही बाग में ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। मुल्ला दोप्याजा ने ताना मारा, लीजिए जहांपनाह, इसे कहते हैं अकलमंद बीरबल। चीज खोई गोदाम में है और ढूंढ रहे हैं बागीचे में। बीरबल अपनी जगह से उठे, अपने कपड़े झाड़े और बहुत ही मासूमियत से लेकिन गंभीरता के साथ बोले, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि सुई गोदाम में खोई है। अकबर चिल्लाए, तो फिर यहां क्यों ढूंढ रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस जलती हुई मशाल की ओर इशारा किया और एक ऐतिहासिक जवाब दिया, जहांपनाह, वहां गोदाम में बहुत अंधेरा है, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहां बाग में मशाल जल रही है, यहां रोशनी है। इसलिए मैंने सोचा कि अंधेरे में टटोलने से बेहतर है कि वहां ढूंढा जाए जहां रोशनी हो। यह सुनते ही अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो बीरबल? अगर चीज अंधेरे कमरे में गिरी है तो वो रोशनी वाली जगह पर कैसे मिल सकती है? चाहे यहां कितनी भी रोशनी हो, सुई तो वहीं मिलेगी जहां गिरी है। बीरबल के चेहरे से भोलापन गायब हो गया। अब उनकी आंखों में वह चमक थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा और कहा, बस हुजूर, यही बात तो मैं आपको पिछले 4 घंटों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की त्योरियां चढ़ गई। क्या मतलब? बीरबल ने विस्तार से समझाया, जहांपनाह, जब मैंने ये मूर्खता की कि सुई खोई अंधेरे में है और मैं उसे रोशनी में ढूंढ रहा हूं, तो आपने मुझे तुरंत मूर्ख कह दिया। आपने सही कहा कि समाधान वहीं मिलेगा जहां समस्या है, न कि वहां जहां सुविधा है। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन हुजूर, आज दोपहर आपने क्या किया? सुई अंधेरे कमरे में थी और आपने शर्त रखी कि हम बिना रोशनी, दिया मशाल के उसे ढूंढें। हुजूर, समस्या सुई अंधेरे में छिपी थी और आप हमसे कह रहे थे कि हम बिना रोशनी के उसे ढूंढें। क्या यह भी उतनी ही बड़ी मूर्खता नहीं है जैसे सुई को बाग में ढूंढना व्यर्थ है क्योंकि वो यहां नहीं है? वैसे ही अंधेरे कमरे में बिना दिए के सुई ढूंढना व्यर्थ है क्योंकि बिना आंखों की रोशनी, साधन के इंसान अंधा होता है। बीरबल ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा,
मैंने आपको ये समझाने के लिए ये नाटक किया कि अंधेरे में सुई ढूंढना महज वफादारी का नहीं, बल्कि मूर्खता का प्रदर्शन है। अगर हमें वाकई सुई चाहिए थी, तो हमें पहले वहां रोशनी, दिया ले जाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। बिना साधनों के सिर्फ कोरी मेहनत करवाना अपनी प्रजा और सेवकों की ऊर्जा बर्बाद करना है। अकबर अवाक रह गए। बीरबल का तर्क तीर की तरह सीधे निशाने पर लगा था। बादशाह को समझ आ गया कि उन्होंने अपनी जिद में दरबारियों को एक असंभव और बेतुके काम में लगा दिया था। उन्होंने महसूस किया कि अंधेरे में भटकना मेहनत नहीं है। असली अक्लमंदी यह है कि पहले रोशनी, ज्ञान या साधन का इंतजाम किया जाए, फिर खोज शुरू की जाए। शमशेर खान और मुल्ला दोप्याजा, जो अभी तक बीरबल पर हंस रहे थे, अब शर्मिंदा होकर जमीन देख रहे थे। वे समझ गए कि वे अंधेरे कमरे में एक दूसरे से टकराकर सिर्फ अपनी मूर्खता का सबूत दे रहे थे। अकबर की गंभीरता पिघल गई और वे जोरदार ठहाका लगाकर हंसे। वाह बीरबल, वाह! तुमने न सिर्फ मेरी सुई बचा ली, क्योंकि उसे ढूंढने के चक्कर में ये लोग उसे पैरों से कुचल देते, बल्कि मेरी आंखों से अज्ञान का अंधेरा भी हटा दिया। अकबर ने आदेश दिया, मशालची, मशाल लेकर गोदाम में जाओ और सुई ढूंढकर लाओ। रोशनी होते ही 1 मिनट के अंदर सुई गोदाम के फर्श पर चमकती हुई मिल गई। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और अपनी पहनी हुई मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। बीरबल, तुम सही थे। बिना अक्ल के इरादा और मेहनत दोनों ही अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा है, थका देने वाला और बेनतीजा। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी अपने दरबारियों की बेमतलब परीक्षा नहीं ली, और अगर कभी ली भी तो बीरबल को हमेशा रोशनी साथ रखने की छूट दी। इस कहानी का मोरल: कठोर परिश्रम बनाम स्मार्ट वर्क। केवल मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा और सही साधनों, टूल्स का होना जरूरी है। अंधेरे में टक्कर मारने से बेहतर है पहले रोशनी का प्रबंध करना। तर्क का महत्व: सत्ता या पद जैसे बादशाह का आदेश हमेशा सही नहीं होता। एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे बीरबल वो है जो डरने के बजाय तार्किक रूप से गलती को सुधारे। समस्या का मूल: हम अक्सर समाधान वहां ढूंढते हैं जहां हमें सुविधा होती है, जैसे बीरबल का रोशनी में ढूंढना, जबकि समाधान वहां होता है जहां समस्या की जड़ है। लेकिन उस जड़ तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञान के प्रकाश की जरूरत होती है। बीरबल ने दरबार में सच बोलने पर टैक्स लगवा दिया। आगरा का शाही दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी माहौल में डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी, मगर अकबर बादशाह के चेहरे पर रोशनी नहीं, झुंझलाहट थी। एक के बाद एक फरियादी आ रहे थे। जहांपनाह, मेरा पड़ोसी बहुत बुरा आदमी है। जहांपनाह, मंत्री जी ने मेरे साथ अन्याय किया। जहांपनाह, सच्चाई ये है कि इस राज्य में सब गलत हो रहा है। हर कोई सच का झंडा उठाकर बोल रहा था, लेकिन किसी के सच में शांति नहीं थी, बस आरोप, शिकायतें और जहर। अकबर ने आखिरकार सिंहासन पर हाथ मारा। बस, ये दरबार है या मोहल्ले की पंचायत? हर आदमी सच के नाम पर आग लगाए जा रहा है। सब चुप हो गए। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, अकबर बोले, क्या सच बोलना इतना ही आसान काम है? हर कोई उठता है और कह देता है, मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाया। जहांपनाह, सच बोलना आसान नहीं होता, बस लोग उसे मुफ्त समझ लेते हैं। अकबर चौंके। मतलब? अगर आज्ञा हो, बीरबल बोले, तो मैं लोगों को सच की कीमत समझा सकता हूं। अकबर ने गहरी सांस ली। जो करना है करो, पर दरबार में शांति लौटनी चाहिए। अनोखा फरमान। अगली सुबह पूरे शहर में ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान हुआ, आज से जो भी व्यक्ति दरबार में पूरा सच बोलेगा, उसे सच कर टैक्स देना होगा। झूठ बोलना निःशुल्क रहेगा।
शहर में खलबली मच गई। सच पर टैक्स? कितना टैक्स? जितना बड़ा सच उतना भारी टैक्स। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ बोले, अरे सच तो बोलना चाहिए। कुछ चुपचाप घर लौट गए। पहला दिन, सच की घबराहट। दरबार लगा। पहला फरियादी आया। कल तक वो बहुत बहादुर था। बोलो, अकबर ने कहा। क्या शिकायत है? वो बोला, जहांपनाह, मेरा पड़ोसी थोड़ा ठीक नहीं है। बीरबल ने तुरंत टोका, पूरा सच बोलिए, टैक्स लगेगा। आदमी निकल गया। नहीं नहीं, इतना भी बुरा नहीं है, बस कभी कभी। दरबार में हंसी फैल गई। दूसरा आदमी आया, जहांपनाह, मेरा भाई लालची है। बीरबल बोले, पूरा सच? आदमी बोला, नहीं, आधा ही सच बोलूंगा। पैसे नहीं है। मंत्रियों की पोल। अब मंत्रियों की बारी थी। पहले मंत्री ने छाती फुलाकर कहा, जहांपनाह, मैं पूरी तरह ईमानदार हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो खजांची को बुलाइए, टैक्स सबसे ज्यादा लगेगा। मंत्री का चेहरा उतर गया। नहीं, मेरा मतलब, मैं कोशिश करता हूं। दूसरा मंत्री बोला, मैंने कभी गलती नहीं की। बीरबल मुस्कराए, इतना बड़ा सच, ये तो शाही टैक्स बनेगा। तीसरा मंत्री चुपचाप पीछे हट गया। आज बोलने का मूड नहीं है। अकबर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा